लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से पीसीओडी होती है, क्या रीज़न्स हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं और क्या ये रिवर्स हो सकती है या नहीं। तो आज हम एक ऐसी डाइट डिस्कस करते हैं जिससे कि पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं उसको कम होने में भी हेल्प मिलेगी, वेट मैनेज करने में भी हेल्प मिलेगी, प्लस आपका पीसीओडी को रिवर्सल में भी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे फूड आइटम्स कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमें पीसीओडी से रिवर्सल हो सके। तो हम डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। फर्स्ट पे आता है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें जो आपकी डाइट है नंबर 1 पे आपको क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स फूड आइटम्स। जिन फूड आइटम्स का ग्लाइसिमिक इंडेक्स 50 से नीचे है आपने वही फूड आइटम्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। 50 के अबव वाले आप अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि उन फूड आइटम से आपको क्या होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन की यूटिलाइजेशन ऑलरेडी इसमें प्रॉपरली नहीं हो रही है, आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक मिलेगा जिससे आपके एंड्रोजन्स इंक्रीज़ होंगे। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स ही लेने हैं, क्योंकि जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स हैं वो आपके ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं देते हैं, वो आप स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। तो आपने यही वाले फूड आइटम्स जैसे कि होल ग्रेन सीरियल्स हैं, होल पल्सेस हैं, आपने फाइबर रिच जो डाइट है यही अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। ठीक है, जितने भी स्टार्ची फूड आइटम्स हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने सारे अपनी डाइट से निकाल देने हैं। कोशिश करनी है कि आपकी डाइट प्लांट बेस्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट। अब एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट ही आपने अपनी इसमें रूटीन में इंक्लूड करनी है, क्योंकि पीसीओडी की कंडीशन में इन्फ्लामेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने ऐसी डाइट लेनी है जो कि ओमेगा 3 रिच हो और जिसमें ओमेगा 6 जो है वो कम हो या नेग्लिजिबल हो, या आप उसको निकाल दो अपनी डाइट में से। ओमेगा 3 के ही सोर्सेज जो हैं वो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। जैसे कि आप बेरीज़ इंक्लूड कर सकते हो, जितनी भी तरह की बेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ है या मलबेरी है या स्ट्रॉबेरी है, चेरीज़ हैं, आप ये सारी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। एंड जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है आप वो अपनी डाइट में इंक्लूड करो। प्लस ओमेगा 3 के कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो सीड्स हैं, जैसे कि चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, जिसमें लिग्नन्स भी होते हैं, आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करो। और जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं जो कि ओमेगा 6 रिच होते हैं वो आप अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दो। और नेक्स्ट आता है कि वेट मैनेजमेंट। अब इसमें वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप वेट इसमें रिड्यूस नहीं करोगे तो पीसीओडी के सिम्टम्स बढ़ेंगे, और अगर आपका वेट बढ़ेगा पीसीओडी बढ़ेगी, पीसीओडी सिस्ट आपके इंक्रीज़ होंगे, एंड्रोजन्स बढ़ेंगे, और अगर आप वेट अपना मैनेज करके चलोगे, वेट लॉस करोगे, तो आपके पीसीओडी के सिम्टम्स भी कम होंगे, साथ में आपके पीसीओडी को रिवर्सल में भी हेल्प मिलेगी, आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे और इसमें फर्टिलिटी के चांसेस फिर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो आपने वही डाइट लेनी है जो कि एक वेट लॉस के लिए हेल्पफुल रहती है। आपने लो कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट इसमें आपने इंक्लूड करनी है, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हों। ये आप अपनी हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। ये वाली आप अपनी डाइट, अपनी वेट मैनेजमेंट वाली डाइट इसमें ज़रूर इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पीसीओडी जिनको भी पीसीओडी है वो अपनी डाइट से डेयरी प्रोडक्ट्स को या तो बिल्कुल निकाल दो या फिर आप उसकी क्वांटिटी बहुत कम कर दो, क्योंकि उसमें एक हार्मोन होता है IGF-1 करके। तो ये जो हार्मोन है, जैसे कि ये हम एनिमल्स को जिनका हम दूध लेते हैं पीते हैं, ये एनिमल्स को कुछ एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स दिए जाते हैं ऑक्सीटोसिन नाम से। तो यही हार्मोन्स जब आप एनिमल को देते हैं, इसका दूध हम कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारे हार्मोन लेवल्स को इम्बैलेंस करते हैं, जिसमें हमारी हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन आती है फीमेल के हार्मोन्स में। तो कोशिश करो कि या तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का सब्सटीट्यूट ढूंढो। सब्सटीट्यूट्स में जैसे कि आप सोया मिल्क ले सकते हो, आलमंड मिल्क ले सकते हो, कोकोनट मिल्क है या ओट मिल्क है, आप ये सब अपनी डाइट में, इवन सेसमी मिल्क भी आप घर पे प्रिपेयर कर सकते हो, आप वो भी ले सकते हो। तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो और डेयरी को अपनी डाइट से निकाल दो। आप वंस इन अ वाइल कर्ड या पनीर को कंज्यूम कर सकते हो।
नेक्स्ट आता है कि ग्लूटन। अब ग्लूटन जो है ये भी आपके इंसुलिन लेवल को एकदम से स्पाइक देता है। तो ग्लूटन एक काइंड ऑफ एक प्रोटीन ही होता है जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें, जो कि हमारी बॉडी को नहीं है रिक्वायर्ड। तो आप ग्लूटन को अपनी डाइट से निकालो, ग्लूटन के सब्स्टिट्यूट्स को ढूंढो, जैसे कि सब्स्टिट्यूट्स में आप आटे की जगह आप अपना रागी या जो भी और मिलेट्स हैं, बाजरा है या मक्की है, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आप ग्लूटन को टोटली अपनी डाइट में से निकाल दो ताकि आपका वेट भी इससे मैनेज होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि जो भी आपने फ़ैट्स चूज़ करने हैं वो आपके हेल्दी फ़ैट्स होने चाहिए। सैचुरेटेड फ़ैट आपने अपनी डाइट से निकालना है, ट्रांस फैट्स निकालने हैं, और जो लेने हैं वो आपने मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने चाहिए आपकी डाइट में। ठीक है, तो ये आप अपना एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बाकी के या कैनोला भी ले सकते हो, बट बाकी जो ऑयल हैं वो आप अपनी डाइट में से निकाल सकते हो। आप मस्टर्ड ऑयल भी कंज्यूम कर सकते हो। अब कुछ ऐसे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो कि एक पीसीओडी के पेशेंट की डाइट में ज़रूर होने चाहिए, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड जिंक। ये 4 ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपकी अगर डाइट में होंगे तो आपकी पीसीओडी के सिम्टम्स की रिवर्सल में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो या तो आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हो या फिर आप नेचुरल सोर्सेज के थ्रू भी आप अपनी डाइट में इन सबको इंक्लूड कर सकते हो। और मेक श्योर कि आपके कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपका कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा जब आपकी डाइट में अच्छा मैग्नीशियम होगा और विटामिन डी होगा, और जिंक भी आपकी डाइट में अच्छा होना चाहिए। एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है, ट्रेस मिनरल है, जो कि हमारी डाइट में पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए स्पेशली वो बहुत ज़रूरी होता है, उसका नाम है क्रोमियम। तो क्रोमियम को आपने अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है, क्रोमियम रिच सोर्सेज इंक्लूड करने हैं। अब क्रोमियम होता है, क्या करता है ये क्रोमियम? एक्चुअली इसका फंक्शन होता है कि जो हमारे इंसुलिन लेवल है ये उसको रेगुलेट करके चलता है। ये एकदम से इंसुलिन का जो स्पाइक आता है बॉडी में उसको नहीं होने देता, ये उसकी रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो क्रोमियम रिच सोर्सेज में जैसे कि मैंगो है, नट्स हैं, पोल्ट्री है, ऑरेंज जूस, टमाटो जूस, ग्रेप जूस, एप्पल्स, ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो आपके क्रोमियम लेवल को इम्प्रूव करके आपके इंसुलिन को रेगुलेट करेंगे। आप ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कुछ ऐसी हर्ब एंड स्पाइसेस हैं जो कि एक पीसीओडी के पेशेंट की डाइट में ज़रूर होने चाहिए। नंबर 1 पे उसमें आती है शतावरी। शतावरी एक जिसको हम क्वीन ऑफ हर्ब्स भी बोलते हैं, तो शतावरी को आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, क्योंकि ये आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगी। ये एक फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट एक हर्ब है मुलेट्ठी, लिकोराइस भी बोलते हैं हम इसको। मुलेट्ठी को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, इसमें बहुत अच्छे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब है, तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। चाहे मुलट्ठी का पाउडर ले सकते हो, मुलट्ठी को ऐसे भी चू कर सकते हो। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट एक स्पाइस है सिनेमन, आप दालचीनी भी बोलते हो इसको। दालचीनी को अपनी डाइट में इंक्लूड करो। चाहे आप दालचीनी को अपनी वेजिटेबल्स कुक कर रहे हो, दालें कुक कर रहे हो, या आप इसको पानी में डाल के भी ले सकते हो। तो किसी ना किसी तरह से आप दालचीनी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो, बट आपने इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर एक सिलोन स्टिक है तो वो आप एक छोटी स्टिक पूरे दिन में यूज़ कर सकते हो, या फिर पिंच ऑफ सिनेमन अपनी पूरे दिन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एक आती है मेथी दाना। मेथी दाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अच्छा फाइबर है। मेथी दाना को भी आप स्प्राउट करके भी ले सकते हो। मेथी दाना को आप ओवरनाइट सोक करके भी ले सकते हो, अपनी सब्जियों में भी डाल के ले सकते हो, इसका शॉट भी ले सकते हो। तो जैसे भी आपको ये अच्छा लगता है आप मेथी दाना को ज़रूर इंक्लूड करो। एक है तुलसी। अब तुलसी को भी आप चाहे अपनी चाय बना रहे हो तो तुलसी ऐड करके लो, आप किसी और अपनी चीज़ में भी तुलसी को अपनी डाइट में जैसे भी उसको ज़रूर इंक्लूड करो। तो ये कुछ स्पाइस एंड हर्ब्स हैं जो कि एक पीसीओडी पेशेंट की डाइट में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी पीसीओडी के सिम्टम्स को मैनेज करने में और इसके रिवर्सल में भी हेल्प करेगी।
तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक पीसीओडी पेशेंट की डाइट कैसी होनी चाहिए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक उसकी डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। इसमें फर्स्ट जैसे उसके ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर में, वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैंने आपको ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताया कि एक पीसीओडी की डाइट कैसी होनी चाहिए। ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो ताकि आपके पीसीओडी के रिवर्सल में हेल्प मिलेगी, आपके पीसीओडी के सिम्टम्स कम होंगे, वेट मैनेज होगा, इंसुलिन का स्पाइक नहीं आएगा, इंसुलिन लेवल का आपके नॉर्मल रहेंगे। तो ये आप सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करो। थैंक यू सो मच।